बहुत समय पहले की बात है। एक वृद्ध व्यक्ति अपने बहू बेटे के यहाँ शहर में रहने गया। उम्र के इस पड़ाव पर वह वृद्ध व्यक्ति अत्यंत कमजोर हो चुका था। उसके हाथ कांपते थे और दिखाई भी कम देता था। उसके बहू बेटा शहर के एक छोटे से घर में रहते थे। वो सब वृद्ध व्यक्ति, बहू बेटा और उनका 4 वर्षीय लड़का एक साथ उस छोटे से घर में रहने लगे। पूरा परिवार एक साथ खाने की मेज पर खाना खाता था, लेकिन वृद्ध होने के कारण उस व्यक्ति को खाने में बड़ी दिक्कत होती थी। कभी मटर के दाने उसकी चम्मच से निकलकर फर्श पे बिखर जाते तो कभी हाथ से दूध छलक कर मेजपोश पर गिर जाता था। ये सब देख बहू बेटे को अच्छा नहीं लगता था। बहू बेटा कुछ दिन तो ये सब सहन करते रहे, पर अब उन्हें अपने पिता की इस खाना नीचे गिराने से चिढ़ होने लगी। लड़के ने अपनी पत्नी से कहा, हमें पिताजी का कुछ करना पड़ेगा। पत्नी ने भी हाँ में हाँ मिलाई और बोली, आखिर कब तक हम इनकी वजह से अपने खाने का मजा किरकिरा करते रहेंगे और हम इस तरह चीजों का नुकसान होते हुए भी नहीं देख सकते। अगले दिन जब खाने का वक्त हुआ तो बेटे ने एक पुरानी मेज को कमरे के कोने में लगा दिया और पत्नी को उस पुरानी मेज पर पिताजी के लिए खाना परोसने के लिए कहा। अब बूढ़े पिता को वहीं अकेले बैठकर अपना भोजन करना था। यहाँ तक कि उनके खाने के बर्तनों की जगह एक लकड़ी का कटोरा दे दिया गया था, ताकि अब और बर्तन न टूट फूट सकें। बहू बेटा और उनका लड़का पहले की तरह ही आराम से बैठकर खाना खाते और जब कभी कभार पिताजी की तरफ देखते तो उनकी आंखों में हमेशा आंसू ही दिखाई देते। ये देखकर भी बहू बेटे का मन नहीं पिघलता। वो पिताजी की छोटी से छोटी गलती पर ढेरों बातें सुना देते। वहां बैठा बालक भी ये सब बड़े ध्यान से देखता रहता और अपने में मस्त रहता। एक रात खाने से पहले उस छोटे बालक को उसके माता पिता ने जमीन पर बैठकर कुछ करते हुए देखा। पिता ने उससे पूछा, तुम क्या बना रहे हो? बच्चे ने मासूमियत के साथ उत्तर दिया, अरे मैं तो आप लोगों के लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ, ताकि जब मैं बड़ा हो जाऊं तो आप लोग भी उस पुरानी मेज पर बैठकर इस लकड़ी के कटोरे में खाना खा सकें। और वह छोटा बालक पुनः अपने काम में लग गया। पर इस बात का उसके माता पिता पर बहुत गहरा असर हुआ। उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला और आंखों से आंसू बहने लगे। वो दोनों बिना बोले ही समझ चुके थे कि अब उन्हें क्या करना है। उस रात वो अपने बूढ़े पिता को वापस अपनी खाने की मेज पर ले आए और फिर कभी उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं किया। अक्सर हम अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा देने की बात करते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि असल शिक्षा शब्दों में नहीं, हमारे कर्म में छुपी होती है। अगर हम बच्चों को बस ये उपदेश देते रहे कि बड़ों का आदर करो, सबका सम्मान करो और हम खुद इसके उलट व्यवहार करें, तो बच्चे भी ऐसा ही करना सीखते हैं। इसलिए कभी भी अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार ना करें कि कल को आपकी अपनी संतान भी आपके लिए लकड़ी का कटोरा तैयार करने लगे। हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें। देखने के लिए धन्यवाद।